आरसीबी वर्सेस केकेआर आईपीएल 2025 का पहला मैच जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। ये आईपीएल का ओपनिंग मैच रहेगा। अगर दोनों टीमों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में 34 बार जंग छिड़ी है, जिसमें कोलकाता का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोलकाता ने 34 में से 20 मुकाबले जीते हैं, वहीं आरसीबी ने 14 मुकाबले जीते हैं। तो इस बार इन दोनों टीमों की क्लैश 22 मार्च को होने वाली है और शाम को 7:30 बजे से ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला जाना है। तो आइए इस वीडियो में हम दोनों टीमों के स्क्वाड की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ में इन दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 की भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप आरसीबी या फिर केकेआर में से किसी के भी फ़ैन हैं तो कमेंट में हार्ट ज़रूर लिखिए। वैसे तो ये दोनों ही टीमें ऑन पेपर और ऑन फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। हालांकि केकेआर के पास एक एडवांटेज रहेगा कि वो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसकी वजह से उनको एक विनिंग मोमेंटम में मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने पिछले साल लगातार कई मुकाबले जीत के एक इतिहास बनाया था और द ग्रेटेस्ट कमबैक भी उन्होंने ही 2024 के आईपीएल में करके दिखाया था। अगर इस साल आरसीबी कुछ इस तरीके का कारनामा करती है तो हो सकता है कि वो इस साल अपना पहला खिताब जीत जाए। आरसीबी और केकेआर दोनों के आइए स्कोर की बात कर लेते हैं। तो पहले नज़र डालते हैं केकेआर के स्कोर पर। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक, रेमनुल्ला गुरबाज, रोमेन पवेल, आंड्रिक नोकिया, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, स्पेंसर जॉनसन, लुविनीत सिसोदिया, अजिंक्य रहाणे, अंकुल रॉय, मोइन अली और उमरान मलिक शामिल रहेंगे। हालांकि उमरान मलिक बैक इंजरी की वजह से आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं। उनकी जगह केकेआर ने एक नया रिप्लेसमेंट अपने साथ ही जोड़ा है। अगर केकेआर के बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो बेस्ट प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें ओपनिंग करने आएंगे क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण, 3 नंबर के ऊपर वेंकटेश अय्यर और 4 नंबर पे खुद आएंगे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। वहीं 5 और 6 पर केकेआर के फिनिशर होंगे, जिसमें रिंकू सिंह, आंद्रे रसल जैसे पावर हीटर शामिल होंगे। साथ ही साथ में रमनदीप सिंह अपना एक फिनिशिंग टच देके के अपनी भूमिका काफ़ी ज़्यादा निभा सकते हैं। और फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर हर्षित राणा, आंड्रिक नोकिया शामिल रह सकते हैं। और स्पिन के अंदर केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है। साथ ही साथ में सुनील नारायण भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बॉलर में से रहे हैं आईपीएल के इतिहास के, तो वो भी एक सबसे बड़े बॉलर का अपना रोल निभा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब आरसीबी के इस साल के 2025 के स्क्वाड की। तो आरसीबी की तरफ से आएंगे भारत के किंग विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, लियाम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, रशीक दार, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, नुवन थुसारा, मनोज भंगाड़ी, जैकब बैथल, देवदत्त पाडिक्कल, स्वास्तिक चिकारा, लुंगी एंगिडी और अभिनंदन सिंह। आरसीबी के स्क्वाड में भी काफ़ी ज़्यादा नामी बड़े चौड़े जो नाम है इस बार दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड टीम के जो बेहतरीन प्लेयर्स है, जिसमें फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बैथल जैसे नाम शामिल है, वो आरसीबी को इस बार काफ़ी ज़्यादा जीत की तरफ मोमेंटम में दे सकते हैं। और इस इतने सालों में आरसीबी की जो सबसे मेन प्रॉब्लम रही है वो है लास्ट के अंदर डेथ ओवर्स के अंदर रन कंसीडर करने की कमी। तो इस बार आरसीबी ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है और आरसीबी ने आईपीएल के सबसे बेहतरीन और बेस्ट इकोनॉमी वाले बॉलर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर अब आरसीबी के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की, जो कि इस बार आरसीबी की प्लेइंग 11 भी रह सकती है, जिसमें ओपनिंग करने आएंगे विराट कोहली, जिसका साथ देंगे फिल सॉल्ट,
और 1 डाउन आएंगे रजत पाटीदार, और 4 नंबर के ऊपर आ सकते हैं लियाम लिविंगस्टोन। 5 और 6 नंबर के ऊपर आरसीबी टीम के फिनिशर रह सकते हैं, जिसमें जितेश शर्मा और टिम डेविड जैसे नाम शामिल है। 7 नंबर के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या। और फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलिंग के अंदर भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और जोश हेजलवुड के साथ साथ में रसिकदार भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रसिकदार ने कई बार हमको प्रभावित किया है और वो बेहतरीन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और सुयश शर्मा का अभी हम कह नहीं सकते, वो इन या आउट रह सकते हैं पिच के हिसाब से। तो आइए अब इन दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। इन दोनों टीमों में से कौन सी साइड सबसे ज़्यादा बैलेंस से नज़र आ रही है। दोनों टीमों की तरफ से ओपनिंग के अंदर आरसीबी टीम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है, क्योंकि खुद विराट कोहली ही फिल सॉल्ट के साथ में ओपनिंग करने उतरेंगे। तो विराट कोहली आईपीएल के इतिहास के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, तो ये पॉइंट आरसीबी की तरफ ही ज़्यादा झुकता है। और फिल सॉल्ट भी पिछले साल केकेआर की तरफ से एक उनका बेहतरीन सीज़न रहा है, और इस बार केकेआर उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उनकी जगह क्विंटन डिकॉक आरसीबी की साइड को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जोड़ी है। हालांकि आरसीबी की तरफ से मेरा ये पॉइंट जाता है, क्योंकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज जो काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव स्टार्ट आरसीबी टीम को दे सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब थोड़ा मिडल ऑर्डर की तरफ। तो मिडल ऑर्डर की तरफ रजत पाटीदार एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले सीज़न उन्होंने एक बेहतरीन सीज़न दिखाया था, इसकी वजह से उनको इस बार का कैप्टन भी बनाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं और काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज भी उनको कहा जाता है। हालांकि 4 नंबर के ऊपर केकेआर को पॉइंट जाता है, क्योंकि 4 नंबर के ऊपर अजिंक्य रहाणे जैसे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज केकेआर की तरफ है, वहीं लियाम लिविंगस्टोन जैसे पावर हिटर आरसीबी की तरफ है। तो अभी तक तो ये दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा टक्कर के अंदर नज़र आ रही है। 5वां जो पॉइंट जाता है वो है केकेआर को, क्योंकि केकेआर की तरफ से फिनिशर है रिंकू सिंह और आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज। तो आरसीबी की तरफ से फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो आरसीबी की तरफ से जितेश शर्मा, टिम डेविड जैसे नाम शामिल है। हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ और विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन एक्सपीरियंस और जो पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बेस्ट पर बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस की बेस्ट पर केकेआर के जो फिनिशर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब नज़र डाल लेते हैं दोनों टीमों के ऑलराउंडर की तरफ। तो आरसीबी की तरफ से ऑलराउंडर है लियाम लिविंगस्टोन, कृणाल पांड्या, टिम डेविड जैसे बड़े खिलाड़ी। और केकेआर की तरफ से जो ऑलराउंडर है वो लगभग सारे ही बल्लेबाज है, क्योंकि सुनील नारायण काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर है, और उनके नाम आईपीएल के इतिहास के सबसे ज़्यादा विकेट भी इस साइड के अंदर उनके पास ही है। और आंद्रे रसल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मीडियम फास्ट बॉलर है, वो कई बार मौक़ों पर विकेट चटकाते हैं और पार्टनरशिप ब्रेक करने का काम करते हैं। वहीं रमनदीप सिंह और हर्षित राणा भी एक अब नया उभरता हुआ नाम है, जो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस केकेआर की तरफ से दे सकता है। वहीं कृणाल पांड्या, टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टोन जैसे ऑलराउंडर आरसीबी के पास भी है, लेकिन ये बैटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग के अंदर ये एक नाम मात्र की ऑलराउंडर है, इसलिए ये पॉइंट केकेआर की तरफ मेरी तरफ से जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट इस साल रहने वाला है, वो है फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आरसीबी इस बार 3 पेसर खिलाती है तो वो इस बार वन ऑफ द लेथल पे साइड रह सकती है, क्योंकि उनके पास है भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल जैसे नाम। ये तीनों ही गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और इस साल मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन पेस अटैक रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर की तरफ से है हर्षित राणा, अनरिक नोकिया जैसे नाम। तो ये पॉइंट जाता है आरसीबी की तरफ। तो कुल मिलाकर ये दोनों टीमों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर रहने वाली है।